क्लासेस के स्टूडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं कविता डिल्लो जो आपको पढ़ाने जा रही हूं एक नो की एमए हिस्ट्री का हमारा टॉपिक है MHI 109 जिसका मैंने असहयोग आंदोलन आपको पढ़ा दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है, क्यों किया गया था, राइट। तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। बहुत ईजी है, बिल्कुल आपके लिए सिंपल लैंग्वेज में मैंने बनाया है। ओके, आपको मैंने ये तो आपने देख ही लिया होगा कि आपको किस किस पार्ट में आपको पूरी बुक मैंने 2 पार्ट में डिवाइड की है, ये तो आपने देख ही लिया होगा। आप इसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारतीय सरकार द्वारा चलाई गई अधिनियम, ओके, राइट। ये सब आपको MHI 109 में पढ़ना है। ओके, राइट, आगे बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या होता है? सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी भी कानून का उल्लंघन करना, किसके साथ? शांतिपूर्ण ढंग और अहिंसा के साथ किसी भी कानून का उल्लंघन करना, उसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कैसे राष्ट्रीय आंदोलन बना कि यह एक प्रकार का प्रतिरोध है जिसमें ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों, आदेशों और उनके नियतियों का विरोध करने के लिए अहिंसा और शांतिपूर्ण तरीकों का उपयोग करना, राइट। जैसे कानून का उल्लंघन करना, प्रदर्शन करना, बहिष्कार करना, ठीक है, बहिष्कार करना और शांतिपूर्ण तरीके से, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के हालात क्या थे, आखिर इनके किस वजह से हुआ था? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि किसानों से डबल कर वसूला जा रहा था, उनको जबरन नील की खेती कराई जा रही थी, तीन कठिया प्रणाली से उनके साथ लगान लिया जा रहा था, राइट। और उसके साथ ही साथ गांधी जी ने जब देखा कि गांधी जी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्थगित हो गया था, तो देश में एक निराशा की लहर सी फैल गई है, जिससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों में कमी आने लगी। यानी कि लोग कांग्रेस के साथ जुड़ना उन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। और सदस्यों का विश्वास जो है वो टूटने लगा और जो नवयुवक क्रांति थे वो हिंसा की ओर कदम बढ़ाने लगे। और 1922 के दशक में जो मुसलमान जो थे वो भी मुंह मोड़ने लगे, क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन हिंसा करने से गांधी जी ने वापस ले लिया था, मना कर दिया, रोक दिया था उसको। तो देश के विभिन्न भागों में आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, महंगाई तो ऑलरेडी बढ़ी गई थी प्रथम विश्व युद्ध के कारण, और मजदूरों और किसानों का जीवन बदतर हो गया था। उनके साथ जो है बहुत ज़्यादा लगान लिया जा रहा था, तीन कठिया प्रणाली में लगान लिया जा रहा था, राइट। और जो अलग अलग तरह के जो भू राजस्व थे उनसे जबरन नील की, अफीम की खेती कराई जा रही थी, ठीक है। तो दूसरा कारण ये, और उसका दूसरा कारण ये था कि 31 अक्टूबर 1929 को लॉर्ड इरविन जब इंग्लैंड से लौटे तो उन्होंने भारत को औपनिवेशिक स्वराज प्रदान किया जाए, ये उन्होंने घोषणा कर दी थी नेहरू रिपोर्ट से। लेकिन जो इंग्लैंड के अनुदार दल थे उन्होंने इसका विरोध किया, तो उससे भारत पर बुरा असर पड़ा। और 23 दिसंबर 1929 को गांधी जी लॉर्ड इरविन से मिले थे। लेकिन उन्होंने लॉर्ड इरविन से मिले और उन्होंने जो गोलमेज सम्मेलन का अभिप्राय पूछा। गोलमेज सम्मेलन आपने मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में देख लिया होगा कि क्या होता है, जो कि 3 सत्र में हुआ था, 30, 31 और 32 में हुआ था। तो गोल सम्मेलन के बारे में पूछा कि इसका क्यों, किस वजह से आप गोलमेज सम्मेलन करवा रहे हैं, तो वाइसराय ने कोई उत्तर नहीं दिया था, राइट। इसलिए मैंने इस पॉइंट को इसमें लिखा है क्योंकि ये गोलमेज सम्मेलन आपके कोर्स में है, राइट। उसके बाद तीसरा कारण क्या था कि जब 14 से 16 फरवरी तक 1930 कांग्रेस कार्यकारिणी की समिति की बैठक साबरमती में हुई, तो इसमें गांधी जी को अधिकार दिया गया कि अब वे जिस तरीके से चाहें, जहां तक हो संभव उचित समझ के और सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दे या कि प्रारंभ करा दे, ठीक है। तो उन्होंने 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ गांधी जी ने साबरमती से गुजरात तक समुद्र तट पर 240 किलोमीटर की लंबी यात्रा की। और वहां गांधी जी ने और उनके साथियों ने नमक कानून तोड़ा और अपना नमक बनाया, राइट। इसके पीछे क्या कहानी है, आगे पढ़िए। नमक कानून तोड़ने के साथ ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गया, क्योंकि नमक कानून उन्होंने तोड़ा। नमक कानून क्या था मैं भी आपको बताती हूँ। जहां जहां नमक बनाना संभव नहीं था वहां अन्य तरह के कानून तोड़े गए, जैसे कि कपड़ों की होलियां जलाई गई, शराब की दुकानें बंद की, और क्या किया गया, उन्होंने किसानों ने लगान देना बंद कर दिया, ठीक है।
कानून का उल्लंघन किया। जो ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था, शांतिपूर्ण ढंग से उसका उल्लंघन किया और महिलाओं ने भी सत्याग्रह में योगदान किया। अब उन्होंने अपना कानून तोड़ा, नमक कानून तोड़ा, तो आखिर ये नमक कानून था क्या? राइट। तो नमक कानून क्या था कि ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों के लिए नमक अधिनियम 1882 में सॉल्ट एक्ट बनाया था, 1882 में बनाया गया था। ये नमक कानून क्या था, नमक अधिनियम क्या था कि जिसमें कि नमक के उत्पादन और बिक्री पर ब्रिटिश सरकार का पूर्ण एकाधिकार स्थापित कर दिया गया। पूर्ण अधिकार एक स्थापित कर दिया का मतलब कि ब्रिटिश सरकार जो नमक बनाएगी, जो प्रोड्यूस करेगी, बाकी दूसरे लोग जो भारतीय लोग हैं, ना ही वो उसका प्रोडक्शन करेंगे और ना ही उसको मार्केट में बेचेंगे। राइट। ये ब्रिटिश सरकार का अधिनियम था। इसके तहत भारतीयों को समुद्र से नमक इकट्ठा करने या बेचने पर प्रतिबंध यानी रोक लगा दी गया था। तो भारतीयों को ब्रिटिश सरकार के नमक खरीदने के लिए मजबूर किया जाता था। उनसे कहा जाता था कि तुम जो हम बनाएंगे नमक वही खरीदोगे। राइट। अपना नमक नहीं बनाओगे। तो जिस पर ब्रिटिश सरकार ने भारी कर वसूला था और यह कर सरकारी राजस्व लगभग 8.2% आपका हिस्सा था, पूरे जो राजस्व उनका आता था उसका, नमक कानून का। राइट। तो नमक कानून बनाया, इसलिए नमक कानून गांधी जी ने, उन्होंने जो कानून बनाया था उसको तोड़ा और उनको दिखाया कि हम तुम्हारा कानून नहीं मान रहे हैं, हम तुम्हारे बताए हुए कानून और जो तुम्हारी नीतियां हैं उनका हम उल्लंघन कर रहे हैं, मगर शांतिपूर्ण ढंग से। ठीक है। इसी को कहते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, बिल्कुल क्लियर है। आपके क्वेश्चन में आंसर, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसका इजीली आंसर लिख सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा स्क्रॉल कर देती हूँ कि आपको क्या लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में, मेरी 3rd वीडियो में। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में है कि गांधी जी ने क्या क्या किया था। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।